स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। आज हम लोग पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5 तक कर लिया है। हमारे चैनल पे जो भी व्यूअर्स नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन देखने के बाद अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। एग्ज़ामिनेशन को लेकर दोस्तों मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एग्ज़ाम के डेट किसी भी तरह से बढ़ने के ज़रा से भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। जो निर्धारित तिथि है उसी पे एग्ज़ाम शायद हो जाएंगे और समय बहुत कम है। और समय को देखते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को हल करें, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में आपके लगभग सारे टॉपिक जो सिलेबस में दिए गए हैं वो पूरे होते हैं। समय कम है और पढ़ना हम लोग को थोड़ा ज़्यादा है सिलेबस के अनुसार, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट जो है उसको हम लोग हल करेंगे और इसी के अनुसार हमारी तैयारी एग्ज़ामिनेशन के लिए होती रहेगी। तो आइए दोस्तों हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 6 के प्रश्नों को देखते हैं जो प्रथम पत्र से है। और द्वितीय पत्र का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो सर करवा रहे हैं और 6 तक करवा चुके हैं, 7वां आगे करवाएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेत के निशान मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, जहाँ पे जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। नेक्स्ट है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो वो जो नहर है कहाँ खोदी गई थी उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो नहर खोदी गई थी कलिंग में। कहाँ खोदी गई थी दोस्तों? तो कलिंग में वो नहर नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई, वो कलिंग में खोदी गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर का जो तेली मंदिर है वो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। किसका द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है? तो ग्वालियर का तेली मंदिर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो वो वंश है दोस्तों चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जो है उसमें महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज चौहान के नाम से पृथ्वीराज तृतीय जो है वो प्रसिद्ध थे। पृथ्वीराज चौहान को ही हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वीराज तृतीय। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? यहाँ सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? यहाँ पर कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो वो थे जफ़र खां। जफ़र खां थे जिसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जफ़र खां। प्रथम सुल्तान वो मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नज़र यानी भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो प्रथम मराठा सरदार थे राजा साहू शिवाजी के पौत्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा साहू जो शिवाजी के पौत्र थे।
नेक्स्ट है मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। मुगल सम्राट का नाम पूछा जा रहा है जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था, तो वो थे जहांगीर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया समुद्री यात्री, सूची 2 में दिया गया देश। तो कौन सा समुद्री यात्री किस देश के थे उसके बारे में आपको आंसर देना है कुट के अनुसार। तो देखिए दोस्तों, सूची 1 में जो समुद्री यात्री है और सूची 2 में जो देश है उसको मिलान करना है। वास्को डी गामा जो थे वो पुर्तगाल के थे। उसके बाद है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो स्पेन के थे। फिर है कैप्टन कुक। कैप्टन कुक थे ग्रेट ब्रिटेन के। और तस्मान जो थे वो हॉलैंड के थे। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा कुट में ऑप्शन नंबर बी 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। यहाँ कारण दिया हुआ नीचे ऑप्शन में ए है भारी उद्योगों का अभाव, ये नहीं था। फिर है विदेशी पूंजी की कमी, ये भी नहीं थी। फिर है सी में प्राकृतिक संसाधनों की कमी, ये भी नहीं है। अब आ गया डी धनिक वर्ग भू संपत्तियों में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो यही आपका ऑप्शन सही है। आपका हो जाएगा कि भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था क्योंकि धनिक वर्ग भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। नेक्स्ट है ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? दोस्तों ये कथन स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने ही कहा था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट जो दिया गया है कथनों पर विचार करने के लिए, तो पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा आपका ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। नेक्स्ट है 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार मतलब क्या था? तो 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता के असफल होने का आधार था दोस्तों जॉर्ज गोपालाचारी। नेक्स्ट दूसरा टॉपिक है दोस्तों भारत का भूगोल, जिससे 10 प्रश्न सिलेबस के अनुसार पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपके प्रश्न 10 दिए गए हैं। देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग परिकल्पना के अंतर्गत ब्रह्मांड विस्तार के प्रतिपादक थे। एडविन हब्बल जो थे वो बिग बैंग परिकल्पना के अंतर्गत ब्रह्मांड विस्तार के प्रतिपादक थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडविन हब्बल। नेक्स्ट है समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र में ज्वार भाटा जो आता है दोस्तों वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है। चंद्रमा में जो गुरुत्वाकर्षण है उसी के कारण समुद्र में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है चिल्का भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सही है। फिर है दूसरा चिल्का महानदी के दक्षिण में स्थित है, ये भी सही है। तीसरा है बंगाल की खाड़ी से सटा मैदान उत्तरी भाग में कोरोमंडल तट कहलाता है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर आपको देना उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन आपका हो जाएगा 1 एवं 2, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 एवं 2। नेक्स्ट है उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार निम्न में से किसका विस्तार माना जाता है? तो ये जो मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार है दोस्तों वो दक्षिण पठार का ही विस्तार है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण का पठार। नेक्स्ट है हुंडरू जलप्रपात अवस्थित है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हुंडरू जलप्रपात जो है दोस्तों वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट है क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से भारत की चावल और गेहूं के बाद तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, तो वो है ज्वार।
उत्पादन की दृष्टि से भारत की चावल गेहूं के बाद तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो ज्वार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्वार। नेक्स्ट है, खनिज के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता क्या होती है? बढ़ती है, घट। तो जो उत्खनन की गहराई है उसको बढ़ने के साथ ही उसकी गुणवत्ता क्या होती है? घटती जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटती जाती है। नेक्स्ट है, भारी वर्षा द्वारा निच्छालन के परिणाम स्वरूप किस मृदा का निर्माण होता है? निच्छालन के फलस्वरूप जो मृदा का निर्माण होता है दोस्तों वो होती है लैटेराइट मृदा। कौन सी मृदा होती है? लैटेराइट मृदा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैटेराइट मृदा। नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात किस पत्तन यानी बंदरगाह से किया जाता है? तो वो बंदरगाह का नाम है दोस्तों मारमगाओ। मारमगाओ जो है वहाँ से देश में सर्वाधिक लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है। ये बंदरगाह है, ये बंदरगाह का नाम है मारमगाओ। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत की सबसे बड़ी बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? तो हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है वो कहलाती है दून घाटी। क्या कहलाती है? दून घाटी। हिमालय पर्वत की सबसे बाहरी श्रृंखला दून घाटी कहलाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दून घाटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान, लोक प्रशासन एवं सुशासन। इससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनके अनुसार यहाँ 10 प्रश्न मेंशन है। प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या दोस्तों 15 थी। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समता का अधिकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार, जो क्या कहता है? धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है और ये एक मूल अधिकार है जो समता का अधिकार कहलाता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो वो होगा 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन जो था वो लोकसभा में सदस्यों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया गया है आयु 35 वर्ष हो, ये है नहीं है, इस पे ध्यान देना है, जो है उसको टिक नहीं करना है। फिर है देश का नागरिक हो, ये भी सही है। फिर है पढ़ा लिखा हो, तो राष्ट्रपति बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो। तो यही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्या आवश्यक नहीं है? तो वह पढ़ा लिखा हो या ना हो ये मायने नहीं रखता राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए। और चौथा जो है लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये होनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? तो पश्चिम बंगाल है ऐसा राज्य दोस्तों जिसमें 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो वो है भाग 9 का, जिसमें क्या है? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्रशासन पर कार्यपालिकाओं का नियंत्रण का सबसे कम प्रभावी उपाय क्या है? तो वो उपाय है जनमत के लिए अपील। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनमत के लिए अपील। नेक्स्ट है, संक्षेप नाम पोस्ट कॉर्प किसका प्रतीक है? तो ए है आपका सरकार की गतिविधियां, नहीं है। फिर है प्रशासन के सिद्धांत, ये भी नहीं है। तीसरा है किसी प्रशासन की गतिविधियां, ये आपका सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी प्रशासन की गतिविधि। नेक्स्ट है, वुड्रो विल्सन का नाम निम्न में से किस कथन से जुड़ा है? पहला आपका है लोक प्रशासन के अनुशासन के संस्थापक, जी हाँ सही है।
फिर दूसरा है राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन के जन्मदाता, सही है। फिर तीसरा है प्रशासन का अध्ययन नामक लेख के रचयिता, ये भी सही है। फिर है एक संविधान की रचना से उसे चलाना कहीं मुश्किल होने जा रहे हैं, ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन सही है, इसलिए कुट के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 व 4। नेक्स्ट में हम लोग देख रहे हैं कि टॉपिक है हमारा आर्थिक एवं धारणीय विकास, जिससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है, दूसरे देशों से उसका कोई संबंध नहीं होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग संवृत्त या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवृत्त या बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है। तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप होती है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। भारत में है जो दोस्तों मुद्रास्फीति मापी जाती थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। नेक्स्ट है, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए हैं? कौन सा क्लब बनाए हैं? तो किसान क्लब, वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नेक्स्ट है, औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में शामिल है। तो कौन शामिल है? पहला है ओडिशा शामिल है, दूसरा तमिलनाडु नहीं है, फिर तीसरा है मध्य प्रदेश, ये भी शामिल है। तो कुट के अनुसार आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1 एवं 3। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के संबंध में निम्न कथनों में कौन एक सही नहीं है? पहला आपका दिया गया है ऑप्शन ए है, इसने भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया, सही है। इसने शिखर के उद्योगपतियों को विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया, ये भी सही है। फिर आपका सी में है, इसने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए लालयित किया, ये भी सही है। फिर आपका है डी में, इसने भारत में छोटे उद्यमियों में आशावा का एक बोध पैदा किया है, ये सही नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसको परछन बेरोजगारी भी कहते हैं दोस्तों, का मुख्य रूप से संबंध है, किससे संबंधित है? तो पहला दिया है कृषि क्षेत्र से, बिल्कुल कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी होती है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में ही लोग ज़्यादातर छिपी हुई बेरोजगारी से फंसे हुए रहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कुट के अनुसार ऑप्शन नंबर डी 1 तथा 2। ये दोनों ही छिपी हुई बेरोजगारी के कारण हैं, जो संबंधित है कृषि क्षेत्र से और ग्रामीण क्षेत्र से। नेक्स्ट है, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? तो वो कारण है ग्रामीण निर्धनता। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण निर्धनता। नेक्स्ट है, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सम्मिलित नहीं है? तो वो है निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में निर्माण सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है? किसकी? तो राजकोषीय नीति की। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सामान्य विज्ञान, कृषि तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जिससे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, सड़क या रेल की पटरी पर लगाई गई बैंकिंग क्या करने के लिए की जाती है? दोस्तों, सड़क या रेल की जो पटरी पर लगाई बैंकिंग होती है वो अभिकेंद्रीय बल ये जो बैंकिंग जो पटरी पर लगाई जाती है वो अभिकेंद्रीय बल को
अभिकेंद्रीय बल के लिए ही की जाती है। अभिकेंद्रीय बल पैदा करने के लिए बैंकिंग लगाई जाती है। नेक्स्ट है, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय परिणामी बल अनुभव करता है क्षेत्र की दिशा एवं वेग की दिशा दोनों के लंबवत। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। तो हंसाने वाली गैस जो होती है वो नाइट्रस ऑक्साइड होती है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वालों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की। नेक्स्ट है, किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वालों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेडलिफ। नेक्स्ट है, फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण होनी होती है, इसे किसके द्वारा रोका जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा। किसके द्वारा, तो ऑक्सिन के छिड़काव द्वारा। नेक्स्ट है, कुहनी की संधि को मोड़ने यानी फ्लेक्शन एवं विस्तार एक्सटेंशन की में कौन सी मांसपेशियां सहायक है। तो कुहनी की संधि को मोड़ने फ्लेक्शन एवं विस्तार एक्सटेंशन में जो होती है वो मांसपेशियां होती है बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है दोस्तों, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कोशिका। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन ए दिया गया है, काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। ये सही है, बिल्कुल काली मिट्टी जो होती है वो कपास की कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। कारण दिया है आर, उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये गलत है। तो नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कुट में पहला में कह रहा है ए तथा आर दोनों सही, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर दूसरा आपका दिया गया है बी में ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी नहीं है। सी में ए सही है परंतु आर गलत है, बिल्कुल सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है, धारणीय कृषि का अर्थ है। दोस्तों धारणीय कृषि का अर्थ होता है भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, माने आगे तक उसकी गुणवत्ता बनी रहे, ऐसी हम लोग कृषि करें, इसे हम लोग धारणीय कृषि कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिए दोस्तों, सूची 1 में दिया गया है, आपका नाम दिया गया है, और सूची 2 में दिया गया वो किस प्रकार की चीज़ है उसमें आपको मिलान करना है। तो यहाँ मसूर जो है वो हो जाएगा आपका दलहन, काली मिर्च है वो हो जाएगा मसाला, सरसों है वो हो जाएगा तेलहन, और केसर जो है वो फ्लेवरिंग का है, मतलब इसमें खुशबू आने के लिए दिया जाता है केसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कुट के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का अर्थ है। तो हरित क्रांति का अर्थ होता है दोस्तों कृषि आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। मोडेम जो है वो कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोडेम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है 2 गो। पहला कथन है आपका, परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई, सही है। दूसरा है आपका, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख एवं महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं, ये भी सही है। अब दिया गया उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है।
तो दोनों कथन सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। नेक्स्ट है धनुष बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पे विचार करने के लिए कह रहा है। पहला कथन है यह एक बहुस्तरीय परमाणु सक्षम मिसाइल है, ये आपका सही नहीं है। दूसरा है यह स्वदेश विकसित पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है, ये सही है। यहाँ पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 कथन सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड विशेषांक, यानी झारखंड से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 10 प्रश्न, वो 10 प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। ये झारखंड विशेषांक जो है वो आपका पेपर 2 अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये 10 प्रश्न आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है, तो कर्मा पर्व दोस्तों एकादशी को मनाया जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकादशी। नेक्स्ट है सोनात शुद्ध संथाल समाज 1971 ईस्वी की स्थापना किसने की, तो सोनात शुद्ध संथाल समाज 1971 की स्थापना शिबू सोरेन ने की थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिबू सोरेन। नेक्स्ट है हॉकी अकादमी कहाँ स्थित है, हॉकी अकादमी के बारे में पूछ रहा है कहाँ स्थित है, तो हॉकी अकादमी है जो दोस्तों वो जमशेदपुर में स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर। नेक्स्ट है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कौन से ज़िले से कर्क रेखा गुजरती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। तो कौन सी रेखा जो कर्क रेखा कौन से ज़िले से गुजरती है, तो वो रांची ज़िला है, रांची ज़िले से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रांची। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों सेट बनाने के साथ साथ लाइक भी करते चलें। नेक्स्ट है झारखंड का प्रथम बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया, तो झारखंड का प्रथम बिजली घर जो है वो तिलैया में स्थापित किया गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिलैया। नेक्स्ट है छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा रामगढ़ जिला में किस देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है, तो छिन्नमस्तिका मंदिर जो है रामगढ़ जिला में है, वो किसकी मूर्ति है, तो वो काली की है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली। नेक्स्ट है झारखंड सरकार की घोषणा के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन राशि 3000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, किसकी, तो स्वतंत्रता सेनानियों की। तो उसकी पेंशन जो है स्वतंत्रता सेनानियों की 3000 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5000 रुपये। नेक्स्ट है झारखंड से रजरप्पा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो कुल संख्या 6 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट है रामलीला कहानी संग्रह के लेखक कौन है, तो रामलीला जो कहानी है उसके संग्रह के लेखक हैं राधा कृष्ण, आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था, तो प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि किसे दी गई थी, तो वो थे एल्बर्ट एक्का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्बर्ट एक्का। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा बहुविध प्रकृति के प्रश्न, इससे 15 प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, उसी के अनुसार यहाँ 15 जो प्रश्न है वो यहाँ मेंशन है। प्रश्न है राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन का उल्लेख राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के किस अध्याय में किया गया है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अध्याय 5। जो मानवाधिकार अधिनियम 1993 का उल्लेख किया गया है वो अध्याय 5 में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही है, तो पहले पढ़ते हैं। पहला है उत्पादकता एवं जैव विविधता में विरोधानुपात है, सही है। फिर है व्यापारिक कृषि की उत्पादकता अधिक तथा जैव विविधता कम होती है, ये भी सही है। फिर है संकर फसलों एवं पशुओं के विकास से जैव विविधता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही, ये सही नहीं है। चौथा है घड़ियाल के लिंग निर्धारण में तापमान वृद्धि से व्यवधान उत्पन्न होता है, ये सही है। इसके अनुसार
कुट के अनुसार हमें जवाब देना है, तो इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। संरक्षित क्षेत्र है कौन सा है जो कावेरी बेसिन में स्थित है। इसमें 4 को दिए गए हैं, उसमें आपको देखना है कौन सा स्थित है। पहला है नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है। फिर आपका दिया है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, ये नहीं है। फिर तीसरा दिया है सत्यम मंगलम बाघ उद्यान, ये है। फिर है वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, ये भी है। आपका आंसर हो जाएगा कुट के अनुसार ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4। नेक्स्ट है, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में आपका हो जाएगा नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक है। किसके? भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर को परिभाषित करने के लिए कौन कौन से मानदंड होंगे वो यहाँ पे दिया गया है। पहला मानक है दोस्तों 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे हो। दूसरा है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तीसरा है उस स्थान की जनसंख्या 5000 से अधिक हो। ये तीनों सही हैं आपके भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर को परिभाषित करने के लिए। इसलिए कूट की सहायता के अनुसार, कूट के अनुसार इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं सही मिलान है, उसको मिलान करते हुए हमको आंसर देना है। तो पहला दिया हुआ है आपका जीव मिल्खा सिंह एथलेटिक्स, ये एथलेटिक्स नहीं थे, क्या थे? गोल्फर थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीव मिल्खा सिंह एथलेटिक्स वाला ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं हो रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम यानी इटली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, खो खो मैदान में कितनी क्रॉस लेंस होती है? तो खो खो मैदान में दोस्तों 8 क्रॉस लेंस होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? निम्नांकित विकल्पों में से कौन सबसे अधिक सही माना गया? यानी सब सही है लेकिन सबसे अधिक सही कौन माना जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि धन जन को व्यापक हानि पहुँचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना, यही आपका होगा प्राकृतिक आपदा सबसे अधिक सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो वो समिति थी दोस्तों हाशिम समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा हाशिम समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेरोजगारी दर को परिभाषित करता है? तो बेरोजगारी दर को परिभाषित करने वाला जो कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी लोगों की संख्या जो काम करने के इच्छुक हैं किंतु काम नहीं करते हैं में इच्छुक लोगों की कुल संख्या जो काम करते हैं को भाग देकर प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई है? तो वो सम्मान है सरस्वती सम्मान, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? नहीं वाला आंसर आपको देखना है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को किया गया है, रामचंद्र साव को भी किया गया, प्रणब मुखर्जी को भी किया गया, नितिन बोस को नहीं किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नितिन बोस। नेक्स्ट है, पत्र स्वर्ण का अर्थ है? पत्र स्वर्ण का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय है। इसे कूट के अनुसार आंसर देना है दोस्तों।
यहाँ आपका पहला में दिया गया है व्यापार मार्का, ये है। फिर आपका है औद्योगिक परिरूप, ये भी है। फिर है आपका भौगोलिक संकेत या निर्देश, ये भी सही है। श्रमिक मानक, ये सही नहीं, इसलिए कूट के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। नेक्स्ट टॉपिक आ गया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, 15 प्रश्न। यानी कि जो आपके करंट अफेयर के प्रश्न होंगे वो नेशनल और इंटरनेशनल सभी मिले जुले होंगे और ये 15 प्रश्न होंगे। प्रश्न है भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया? वो स्थान है दोस्तों वायुसेना एयरबेस हिंडन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है, यानी आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित है, उसको आंसर देना है। यहाँ दिया गया है वेस्टर्न लर्न, किनका लिखा हुआ है? चेतना मारू का, ये सही है। फिर है नोवेल जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, ये हुमा कुरैशी का है, ये भी सही है। फिर है आपका सी में टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स, तो ये है विजया राघवन का, ये भी सही है। अब डी में दिया है आपको ऑप्शन कि उपयुक्त से सभी, तो उपयुक्त सभी है इसका सही, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 19वें एशियाई गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पर विचार करने बोल रहा है, उसके बाद फिर आपको आंसर देना है। देखिए दिया गया है आपका कथन, इसका आयोजन चीन के हांगझू में हुआ। इसका मोटो हार्ट टू हार्ट फ्यूचर है, ये आपका सही है। ये 19वें एशियाई गेम 2023 से संबंधित है। फिर है दूसरा कथन है आपका शूटिंग खिलाड़ी पलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। फिर है आपका तीसरा पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश एवं और ऐश्वर्या ने जीता, ये भी सही है। इसलिए कूट के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट है प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया? वो युद्धपोत है दोस्तों INS सह्याद्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बोस्टन ग्लोबल और फोरम BGF और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए माता अमृतानंदमयी देवी। नेक्स्ट है निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो देखते हैं योजना और संबंधित राज्य को। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना जो मध्य प्रदेश का है, सही है। फिर है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश का है, ये भी सही है। उसके बाद है आपका गृह आधार योजना, ये गोवा का है, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त से उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो निधन के बारे में यहाँ प्रश्न पूछ रहा है। देखिए निधन का भी एक प्रश्न करंट अफेयर में हाल फिलहाल में अगर कोई बहुत चर्चित व्यक्ति है उसका हुआ है तो वो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यहाँ दिया गया सरोजा, यहाँ व्यक्ति का नाम है आपका, दूसरा है संबंधित क्षेत्र। पहला में दिया गया है सरोजा वैद्यनाथन जो भरतनाट्यम गुरु पद्म भूषण से संबंधित थे, ये सही है। फिर है आपका जी मारी मुथु, ये अभिनेता थे, ये भी सही है। फिर तीसरा में आपका दिया है जियोर्जियो नेपोलिटानो इटली के पूर्व राष्ट्रपति, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है? हाल ही में अभी किन व्यक्तियों का किन क्षेत्र में
नियुक्ति हुई है उससे संबंधित प्रश्न है। पहला दिया गया है परमिला मल्लिक। परमिला मल्लिक जो है वो ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष है, ये भी आपका सही है। फिर है थर्मन शनमुगारत्नम, सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, ये भी आपका सही है। फिर है आपका सीमे गोकुल सुब्रमण्यम, ये जो है ये इंडेल इंडिया के अध्यक्ष है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन यहाँ दिया गया दोस्तों। पहला कथन है ब्राज़ील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई, ये आपका सही है। फिर है दूसरा में बेलेम घोषणा अमेजन वर्षावन को बचाने से संबंधित है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कूट के अनुसार ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये जो मणिपुर हिंसा मामला था बहुत ही चर्चित था, इससे प्रश्न आने की संभावना है। तो इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति गीता मित्तल। कौन थे? तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल जी इनके अध्यक्ष। नेक्स्ट है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है उसको विचार करने बोल रहा है, फिर कूट के अनुसार इसका आंसर देना। यहाँ कथन पहला दिया गया है, यह चेंगडू चीन में आयोजित किया गया, सही है। भारत ने 26 पदक जीते, ये सही है। फिर है भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा, ये सही। इसलिए कूट के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट देविका। नेक्स्ट है हाल ही में विदेवरी पाठक का निधन हो गया, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी कथन है, विचार करना है और सही आंसर को देना है कूट के अनुसार। आपका कथन है वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, सही है। उनका जन्म और शिक्षा बिहार में हुआ, सही है। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। तो कूट के अनुसार सही का उत्तर देना है, तो सही सारे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पर विचार करना है और फिर जवाब देना है। यहाँ दिया गया है पहला, यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया है, ये सही नहीं है। पहला दिया गया है यह WWF द्वारा प्रकाशित किया गया है, ये सही नहीं है। फिर आपका दूसरा में है भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है, इन प्रजातियों में से 78 यानी 5% देश में स्थानिक है, ये सही है। फिर है पश्चिमी घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, ये 100वां प्रश्न है। इस प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और नववर्ष एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटल इनोवेशन मिशन। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आज का सेशन हमारा यहाँ समाप्त हुआ है दोस्तों, लेकिन हमारा कारवां आगे बढ़ता रहेगा जब तक हमारी मंजिल जो JPSC है वो प्राप्त ना हो जाए, हमारा फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए, तब तक हमारा ये कारवां चलता रहेगा और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग दोस्तों अगले सेशन में। और जितने भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, और सेशन अच्छा लगे तो दूसरों को भी ज़रूर से शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।